नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो संरचना तथा भूगर्भिक विज्ञान पर आधारित रहेगा, जो क्लास 11th का यूनिट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला सवाल है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3। तो भारत के संपूर्ण जो से भूभाग हैं उसको हम 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटते हैं। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा भाग है सिंधु गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 भारत के भूवैज्ञानिक खंड है मोटे तौर पर। अगला सवाल है, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटे नागपुर से अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है? ऑप्शन ए HFF, ऑप्शन बी MBT, ऑप्शन सी MCT और ऑप्शन डी मालदा भ्रंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मालदा भ्रंश। मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार है, ये भी दक्षिणी या दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इसको मालदा भ्रंश अलग कर देता है। वही HFF मतलब हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल्ट का तात्पर्य शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में स्थित फॉल्ट। उसके बाद में MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट मतलब मुख्य सीमांत भ्रंश है, जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। और अगला है MCT, ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय व वृद्ध हिमालय के मध्य स्थित है। वही एक और फॉल्ट है जो वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य स्थित है, उसको कहते हैं हिंज लाइन। अगला सवाल है, प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो प्रादेशिक तौर पर जो हिमालय के भाग किए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5। तो हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, दूसरा है हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, और चौथा है अरुणाचल हिमालय, और 5वां है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ पर्वत श्रेणियाँ हैं और एक तरफ दर्रे हैं। तो ऑप्शन ए है लद्दाख श्रेणी, खारदुंगला दर्रा, ऑप्शन बी जास्कर श्रेणी, फोटुला दर्रा, ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी, जोजिला दर्रा, और ऑप्शन डी पीर पंजाल बनियाल दर्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जोजिला दर्रा, जो कि काराकोरम श्रेणी में नहीं होकर वृद्ध भारत या महान हिमालय में स्थित है। वही पीर पंजाल जो कि लघु हिमालय का हिस्सा है, इसमें बनियाल दर्रा है, और लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत खारदुंगला दर्रा आता है, और फोटुला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। वही ऊपर के तीनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, ये तीनों ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ट्रांस हिमालय का भाग हैं, और पीर पंजाल है वो लघु हिमालय का भाग है। वही जोजिला दर्रा है वो वृद्ध हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, उत्तरी पूर्वी भारत में निवास करने वाली जनजातियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निकालना है। ऑप्शन ए है मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ऑप्शन बी है नागा, निसी, मोनपा, अबोर, मिसमी, और ऑप्शन सी नागा, निसी, मिसमी, मोनपा और अबोर। ये जनजातियां हैं जो इसका क्रम बताना है हमको पूर्व से पश्चिम, और ऑप्शन डी है नागा, निसी, मिसमी, अबोर और मोनपा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नागा। जब हम पूर्व से इस साइड से आते हैं तो पहले नागा आता है जो नागालैंड में है, उसके बाद में निसी, उसके बाद में मिसमी,
उसके बाद में अबोर और उसके बाद में मोनपा। तो ये क्रम वाइज पूर्व से पश्चिम। अगर प्रश्न उल्टा पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व की ओर, तो हमको बताना है मोनपा पहले इस साइड से, मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा, ये हैं पश्चिम से पूर्व और ये हैं पूर्व से पश्चिम। अगला सवाल है मोलेसिस बेसिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मिजोरम। मोलेसिस बेसिन मिजोरम में स्थित है। वही एक लोकतक जिले व मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी कलसुबाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है और ये अन्नामलाई पर्वतमाला में केरल और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी चोटियों के बाद दूसरे नंबर की चोटी है वो डोडा बेटा है, जो तमिलनाडु में स्थित है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत या महेंद्रगिरी पहाड़ है, ये पूर्वी घाट में स्थित ओडिशा के अंतर्गत गजपति जिले में है और इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। कलसुबाई ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है और ये इसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर है। प्रश्न संख्या 8, भारत की कौन सी स्थलाकृति कायांतरित प्रक्रिया से गुजर चुकी है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी दक्कन का प्रायद्वीपीय भाग और ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दक्कन का प्रायद्वीपीय भाग। दक्कन का प्रायद्वीपीय भाग है जो सबसे पहले जो भाग था, बनने वाला भाग था, वह यही था। ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का हिस्सा था, लेकिन बाद में जैसे ही पेंजिया के टुकड़े हुए तो ये उत्तर की ओर खिसकने लगा और धीरे धीरे ये उत्तरी अक्षांशों की तरफ आने लगा। लेकिन जब 100 करोड़ वर्ष पहले या 100 करोड़ वर्ष पहले दक्कन का लावा इसमें प्रवाह हुआ और ये दक्कन का पठार जिसका निर्माण हुआ और ताप और दाब के कारण इस पठार में चट्टानों का कायांतरण हुआ। अगला सवाल है नोवा नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली किस राज्य में प्रतिवर्ष किया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली एक नौका दौड़ है जो केरल राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और ये पुन्नामदा नामक क्याल में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। क्याल का तात्पर्य मलाबार तट के संपूर्ण क्षेत्र में जो झीलें होती हैं उनको स्थानीय भाषा में वहाँ पे क्याल नाम से बुलाते हैं। अगला सवाल है अंडमान निकोबार में स्थित पर्वत चोटियाँ का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट ड्यूवली, ऑप्शन ए माउंट ड्यूवली, सैंडल चोटी, माउंट कोयोब, माउंट ट्विलर, ऑप्शन बी माउंट ट्विलर, माउंट कोयोब, माउंट ड्यूवली और सैंडल चोटी। ऑप्शन सी है सैंडल चोटी, माउंट ड्यूवली, माउंट कोयोब और माउंट ट्विलर और ऑप्शन डी है सैंडल चोटी, माउंट कोयोब, माउंट ड्यूवली और माउंट ट्विलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। जो पर्वत चोटियाँ हैं अंडमान निकोबार इसके अंतर्गत, जैसे सैंडल चोटी है उत्तर से शुरू होकर माउंट ड्यूवली, माउंट कोयोब, माउंट ट्विलर, इस प्रकार है। अगर कहीं प्रश्न पूछ ले कि दक्षिण से उत्तर की ओर चोटी का क्रम कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है पहले माउंट ट्विलर, उसके बाद में माउंट कोयोब, माउंट ड्यूवली और सैंडल चोटी। ये है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, मतलब ऊपर की ओर, और ये था नीचे की ओर। अगला सवाल है अमिनी द्वीप व कनानार द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? ऑप्शन ए 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन सी
6 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी 12 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। अमिनी द्वीप और कनानार द्वीप लक्षद्वीप समूह का दो द्वीप हैं जो अरब सागर में स्थित हैं। अगला सवाल है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय और ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो करेवा भू आकृति हैं ये उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे जाफरान और केसर की खेती की जाती है। वही कश्मीर हिमालय है वो महान हिमालय और पीर पंजाल या लघु हिमालय के मध्य स्थिति कश्मीर घाटी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है अंडमान निकोबार को कौन सा से जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जो जल क्षेत्र है वो अलग करता है? तो ऑप्शन ए है 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी और ऑप्शन डी है अंडमान सागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। वही मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसको पाक जलडमरू के पास में पाक जलडमरू पे स्थित है। इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।